साथियों नमस्कार। लक्ष्मीबाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन ग्वालियर, जो कि एक जाना माना संस्था है शारीरिक शिक्षा और खेलकूद के क्षेत्र में, इसका प्रॉस्पेक्टस पब्लिश हो चुका है, जिसमें एडमिशन की सारी जानकारी है और जो भी इस क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहते हैं विद्यार्थी अभ्यर्थी, निश्चित रूप से उन्हें कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां ध्यान रखनी होंगी। एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट हो गई है और कुछ जो कोर्सेस हैं जिसमें बीपीएड, एमपीएड, जो कि CUET के माध्यम से परीक्षा पास करने के पश्चात उसके बाद स्किल टेस्ट और फिजिकल फिटनेस टेस्ट LNIP ग्वालियर में आयोजित किया जाएगा। साथ ही अन्य कुछ कोर्स हैं जिसमें डायरेक्ट एप्लीकेशन फॉर्म भर के, और यह प्रॉस्पेक्टस सेशन 2026-27 के लिए जारी हो चुका है, पब्लिश हो चुका है। वर्तमान में LNIP ग्वालियर की जो वाइस चांसलर मैम हैं, शर्मा मैम, उनका ये मैसेज। प्रोफेसर कल्पना शर्मा मैम, ये संस्था की हायरार्की है जिसमें प्रेसिडेंट, वाइस चांसलर, फाइनेंस ऑफिसर, रजिस्ट्रार, CEO, इस प्रकार से। एकेडमिक स्ट्रक्चर की यदि बात करें तो VC और डीन, HODs और उनके अंडर में जो असिस्टेंट प्रोफेसर्स हैं वो सभी, ये एक हायरार्की है। डिपार्टमेंट एंड फैकल्टी मेंबर्स, ये अलग अलग विभाग हैं जिसमें HODs का भी नाम है और अन्य जो फैकल्टी मेंबर्स हैं उन सभी के नाम हैं। बहुत ही जाना माना यह संस्था पूरे एशिया में अपना नाम कमाया हुआ है। इसके जो फैकल्टीज़ हैं बहुत शानदार, यहाँ पर अच्छा टीचिंग करते हैं। साथियों, जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसके भी यहाँ पर डिटेल है। मेन जो मुद्दे की बात है कि जो कंटेंट है, कैसे होगा एंट्रेंस एग्ज़ाम और कौन सा गेम में क्या टेस्ट होगा, इस सब के बारे में जो जानकारी है, ये LNIP जो बीपीएड कोर्स कराता है 4 ईयर का, बहुत ही जाना माना और विख्यात यहाँ पर कोर्स कराया जाता है। इसके अलावा MPED मास्टर ऑफ फिजिकल एजुकेशन, MSS मास्टर ऑफ स्पोर्ट्स साइंस, MSM मास्टर ऑफ स्पोर्ट्स मैनेजमेंट, MA स्पोर्ट्स जर्नलिज्म, MA योगा, डिप्लोमा इन स्पोर्ट्स कोचिंग DSC, DN डिप्लोमा इन नेचुरोपैथी, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन स्पोर्ट्स कोचिंग PG DSC एंड PG DFM, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन फिटनेस मैनेजमेंट एंड PG DSSC, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन स्ट्रेंथ एंड स्पोर्ट्स कंडीशनिंग। इस प्रकार से ये जितने भी कोर्सेस हैं इन सभी का यहाँ पर डिस्क्रिप्शन है इस प्रॉस्पेक्टस में। और PhD डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी, योगा, इंटरडिसिप्लिनरी एंड फिजिकल एजुकेशन, 3 क्षेत्र में यहाँ पर PhD कराई जाती है। सर्टिफिकेट कोर्स की यदि बात करें तो सर्टिफिकेट कोर्स फॉर स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट, सर्टिफिकेट कोर्स इन नेचुरोपैथी, सर्टिफिकेट कोर्स इन मसाज थेरेपी एंड सर्टिफिकेट कोर्स इन स्पोर्ट्स ट्रेनिंग, स्पोर्ट्स कोचिंग, ये अलग अलग पेजेस पे इसकी जानकारी है। और एनेक्सर्स हैं जो बहुत ही ध्यान रखने वाली बात है। मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट अपलोडेड at the time of application at institute portal to be issued by the government doctor or registered medical practitioner, जो रजिस्टर्ड डॉक्टर होते हैं उनके माध्यम से यहाँ पर मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट जब आप पोर्टल पे फॉर्म भरें तो बहुत ही एनेक्सर 1 को प्रिंट आउट लेके उसको भरवा के अपलोड करना आवश्यक है। एनेक्सर 2 इंडिमिनिटी फॉर्म, एनेक्सर ये 1B है, और दूसरा एनेक्सर 2 है जो सर्टिफिकेट फॉर शेड्यूल्ड कास्ट, या अलग अलग OBC और शेड्यूल्ड कास्ट के लिए OBC नॉन क्रीमिलियर EWS। एनेक्सर 5 है। एनेक्सर 6 सर्टिफिकेट पर्सनल ये डिसेबिलिटी। एनेक्सर 7
ये टीसी के लिए एनेक्सर 8 पार्टिसिपेशन और अचीवमेंट, एनेक्सर 9 एम्प्लॉयर नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट टू चेक। ये यदि कोई जॉब में है तो उनके लिए आवश्यक है कि एनओसी लेना एनेक्सर 9 के हिसाब से जरूरी है। यहाँ पर हम बात करें फिजिकल फिटनेस टेस्ट एनेक्सर 10 50 मीटर इसका परफॉर्मेंस कन्वर्जन टेबल है। एनेक्सर 11 में स्टैंडिंग ब्रॉड जंप का टेबल है कि कितने आप परफॉर्म करेंगे तो कितना मार्क्स मिलेगा, उस सब का टेबल है। एनेक्सर 12 ओवरहेड बैक थ्रो के लिए है। एनेक्सर 13 वॉक टेस्ट के लिए है। और फीस पीरियड के फीस स्ट्रक्चर के बारे में बात करता है। मास्टर ऑफ फिजिकल एजुकेशन एमपीएड के लिए और एनेक्सर 6 एमएसएम और एमए योगा स्पोर्ट्स जर्नल। साथ ही जो एनेक्सर 18 है पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन स्पोर्ट्स कोचिंग के बारे में एनेक्सर पूरा जानकारी देगा। एनेक्सर 19 यहाँ पर यदि एलएनआईपी 57 एलसीपीई के नाम से स्टार्ट हुआ और बदलते सीपी 1973 में हुआ। बीच में एलएनयूपी एलएनआईपी ग्वालियर। इस प्रकार से एलएनआईपी के तो इसके 2 कैंपस हैं, एक तो ग्वालियर में ही है मध्य प्रदेश और दूसरा NERC गुवाहाटी के नाम से भी जाना जाता है। 2009 और 10 में इसको अप्रूवल मिला और वहाँ पर भी, लेकिन टेस्ट जो है वो एलएनआईपी ग्वालियर ही करने के बाद डिसाइड होता है कि किस स्टूडेंट को कहाँ पर। और ये संस्था की कुछ अचीवमेंट है, रिकॉग्निशन है। ये तो जाना माना संस्थान है, पूरे एशिया में इसका है। मिशन, विजन, इंस्टीट्यूट के ऑब्जेक्टिव्स, कैंडिडेट को जो बीपीएड कोर्स करना है या एमपीएड कोर्स करना है कितने सेमेस्टर का होगा, तो नेचुरोपैथी 2 सेमेस्टर अंडर ग्रेजुएट कोर्स की बात कर रहे हैं अभी। और पीजी कोर्सेज की यदि बात करें तो एमपीएड सेमेस्टर, एमएसएम 4 सेमेस्टर, एमए स्पोर्ट्स जर्नल 4 सेमेस्टर, डीएससी, पीजी डीएफएम और पीजी डीएसएससी जो डिग्री है फिजिकल एजुकेशन और योगा इंटरडिसिप्लिनरी तीनों ही क्षेत्र में कराई जाती है। ये फैकल्टीज़ की यहाँ पर डिटेल है, जिसमें डिपार्टमेंट ऑफ योगिक साइंस, डिस्टेंस लर्निंग, स्पोर्ट्स साइंसेस की अलग अलग डिपार्टमेंट है। हॉस्टल एंड मेस के बारे में यदि बात करें तो भी मैंडेटरी होता है कि उनको वहीं पर रहना है और 100% अटेंडेंस के साथ प्रोग्राम को अटेंड करना है, पास करना है। हेल्थ सेंटर जिसमें नॉमिनल फ़ी है 1000 पर सेमेस्टर फॉर ऑर्डिनरी द सुपरविजन ऑफ रेसिडेंट डॉक्टर्स, फर्स्ट एड ट्रीटमेंट, इस सभी की सुविधाएं हैं। 1000 रुपये। एंड एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ की बात करें, प्रमोट क्लब एंड लिटरेसी सोसाइटी रिस्पेक्टिवली, इसमें डिबेट्स, सिंपोजिया, क्विज कंपटीशन, इस प्रकार के बहुत सारे, और एनसीसी, एनएसएस एंड आउटरीच एक्टिविटीज़, कैंपेनिंग
क्वालिटीज ऑलराउंड डेवलप कराई जाती हैं। स्पोर्ट्स पार्टिसिपेशन की यदि बात करें, जिसमें वेस्ट जोन इंटर यूनिवर्सिटी टूर्नामेंट में और पार्टिसिपेट करते हैं। एडमिशन पर को एजुकेशनल एंड एडमिट कैंडिडेट फ्रॉम द आसपास के देशों से यहाँ विद्यार्थी, लड़का और लड़की दोनों ही साथ में all the courses. Reservation policy of government India is applicable except for in service के आधार पर सभी को सीट यहाँ पर एक्स्ट्रा सीट प्रोग्राम रिकॉग्नाइज एनसीटी कोर्सेज के लिए वार्ड कोटा एलएनआईपी, तो उनके लिए 3% कोटा रिजर्व रखा जाता है। और भी ऑफर्ड, किसी को डायरेक्ट एडमिशन नहीं मिलता है। एप्लीकेशन फॉर एडमिशन एग्जामिनेशन फॉर एडमिशन इन फॉलोइंग कोर्स इज CUET। बहुत ही आवश्यक है कि CUET का पश्चात ही जो कि उसके पश्चात बीपीएड डोमेन कोर्स कोड फिजिकल एजुकेशन कोड के माध्यम से CUET का फॉर्म फिल करना आवश्यक है। CUQP18 और योगा का 21, स्पोर्ट्स मैनेजमेंट का P12। इस प्रकार से CUET एग्ज़ाम के पश्चात ही इन कोर्सेज में एडमिशन लेना संभव होगा। Applicant will also have to apply online through institute website। इस करने के अलावा जो इंस्टीट्यूट का ऑनलाइन पोर्टल है उस पर भी अप्लाई करना जरूरी है। फॉर द नेक्स्ट स्टेज ऑफ एडमिशन डिटेल कैन बी फाउंड ऑन द पर्टिकुलर प्रोग्राम, वेबसाइट पे दी होगी हर एक सेक्शन में। शैल बी फिल्ड थ्रू इंस्टीट्यूट वेबसाइट lni.edu.in। इस वेबसाइट से आपको के बाद फिर से भरना होगा, जिसमें नेक्स्ट लेवल का जो एडमिशन प्रोसेस है वो होगा। मास्टर ऑफ स्पोर्ट्स साइंस और ये जो पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कोर्सेज हैं उन सब के लिए इस प्रकार डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड टू अपलोड ड्यूरिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन। जब ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे तो उसमें आपका DOB सर्टिफिकेट, बर्थ सर्टिफिकेट के थ्रू उसको अपलोड करना होगा। मार्कशीट फ्रॉम हाई स्कूल टू फाइनल रिजल्ट ऑफ द क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन प्रिस्क्राइब फॉर, जो कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया उसके हिसाब से मार्कशीट को अपलोड करना होगा। थर्ड वन C कैटेगरी, आपका कैटेगरी EWS ये आपको अपलोड करना होगा। PW होगा। जितने भी एनेक्सर्स हैं उन सभी का पॉइंट वाइज स्कैन्ड फोटोग्राफ और सिग्नेचर अपलोड करना होगा। बहुत ही आवश्यक। फी डिटेल फॉर एप्लीकेशंस, जो फी डिटेल है एप्लीकेशंस का जो फीस है वो यहाँ पर आपको जमा करना होगा। रिक्वेस्ट ऑफ इंडिया अकाउंट ऑफ इंस्टीट्यूट ड्यूरिंग सबमिशन। एप्लीकेशन फॉर्म जब आप जमा करेंगे तो पर्टिकुलर कोर्स का नंबर पे करना होगा। टेस्ट फिजिकल फिटनेस टेस्ट एंड स्पोर्ट्स स्किल प्रोफिशिएंसी टेस्ट एज पर बीपीएड और एमपीएड जो कोर्स है इसके लिए अनरिजर्व को 1000 रुपये,
800। फॉरेन नेशनल कैंडिडेट, भारत के NRI उनको 2000 रुपये जमा करना। इसके अलावा MA योगा के लिए ये अलग अलग कैटेगरीज में यहाँ पर स्पोर्ट्स मैनेजमेंट के लिए, जर्नलिज्म पर्टिकुलर यहाँ पे फी दे रखी है कैटेगरी वाइज। ये पोर्टल पर जो डॉक्यूमेंट, तो BPED और MPED के दौरान प्रिंट आउट एप्लीकेशन फॉर्म, जो UET का एडमिट कार्ड, BPED MPED और MS MA योगा, MSM और योगा कार्ड होना आवश्यक है। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन एंड रजिस्ट्रेशन प्रोविजनली sent at the document verification and registration. Detail regarding same will be available at the institute website. जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, रजिस्ट्रेशन होगा, फॉरेन नेशनल एंड NRI कैंडिडेट्स, फॉरेन नेशनल्स NRI कैंडिडेट diplomatic channels through concerned embassy or Indian Council of based on their credentials, attainment and marks in entrance test and meeting acceptable standard in medical examination for the admission foreign national NRI candidate at the LNIP college। जो वेबसाइट कराने के पश्चात ही उनको शामिल किया जाएगा। एडमिशन सामान्य जो शर्तें हैं, वो पहली जो शर्त है, कैंडिडेट एक्सपेल फ्रॉम द एनी अदर गवर्नमेंट सर्विस और ऑन डिसिप्लिनरी ग्राउंड, किसी भी प्रकार के क्रिमिनल केस से कुछ होगा तो उनका क्या जो कैंडिडेट वहां से कैंसिल किया जाएगा एडमिशन। द मीडियम ऑफ द एग्जामिनेशन शैल बी, के लिए सामान्य शर्तें हैं कि हिंदी और इंग्लिश में ही पढ़ाई कर सकें। देयर ऑन रिस्क कैंडिडेट विल बी लाइबल टू रॉन्ग इंफॉर्मेशन इफ एनी फर्निश्ड, जानकारी दी जाती तो कैंसिल, उसका एडमिशन हो जाएगा। ऑल द प्रोविजनली सिलेक्टेड, ऑल द प्रोग्राम द सर्टिफिकेट अपलोडेड एट द टाइम ऑफ द ऑनलाइन, जब भी ऑनलाइन पे आप फॉर्म भर रहे हैं तो जो भी आपने डॉक्यूमेंट आना आवश्यक होगा। ऑल द प्रोविजनली सिलेक्टेड कैंडिडेट, जो BPED MPED के सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं, उनको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स चेक कराना आवश्यक होगा ऑनलाइन। डिटेल लिस्ट ऑफ द डॉक्यूमेंट विल बी candidate failing to meet the eligibility qualifying exam not be liable to appear in the admission test. Online application linked to, जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है वो सभी प्रोग्राम के लिए एडमिशंस टू ऑल प्रोग्राम ऑफर्ड बाय द इंस्टीट्यूट विल क्लोज ऑन September 15। एडमिशंस का डेट क्लोज हो जाएगा। कैंडिडेट आर एडवाइज्ड टू केयरफुली वेरी प्रिस्क्राइब merely पार्टिसिपेशन इन एनी एंट्रेंस टेस्ट और एडमिशन। ये बहुत ही आवश्यक है कि सबसे पहले पता कर लें, उसके आधार पर एडमिशन दिया जाएगा। कैंडिडेट मस्ट प्रोड्यूस ऑल द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट स्पेसिफाइड इन द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दौरान आपको सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं ओरिजिनल दिखाने आवश्यक होंगे। पेमेंट ऑफ फीस,
उस बैंक डिटेल पे जमा होगा। अटेंडेंस, कंडक्ट एंड रिफंड ऑफ फी एंड कॉशन मनी, इस प्रकार से ये इनके लिए शर्तें हैं। शर्तों को पढ़ना और समझना। यूनिफॉर्म provided uniform kit centrally through the central store of the institute as per the detailed जानकारी के अनुसार संस्था द्वारा ये यूनिफॉर्म प्रोवाइड की जाएगी। procure personal equipment as specified for different games, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट लेने होंगे। ड्यू टू एक्सट्रीम वेदर, जब वेदर कंडीशन ग्वालियर और ऊपर नीचे होता है उसके हिसाब से आपको सारे क्लोथिंग का। मेरिट स्कॉलरशिप, इंस्टीट्यूट प्रोवाइड मेरिट स्कॉलरशिप टॉप 5 ईच कोर्स, हर एक कोर्स में जो टॉप 5% जो विद्यार्थी होते हैं, बीपीएड, एमपीएड, एमए, योगा, fee and other charges except caution money paid by the student to the institute of the, जो बच्चे होते हैं अच्छे रैंकर्स, उनको अमाउंट ऑफ मेरिट स्कॉलरशिप प्रदान करती है, इंक्लूडिंग एनएफ, ओबीसी, एनएफएस, ये इसकी कंडीशंस हैं। प्रोफेसर आरपी शर्मा स्कॉलरशिप भी प्रदान की जाती है। प्रोफेसर लेट जयश्री आचार्य मेमोरियल स्कॉलरशिप भी प्रदान की जाती है। इसमें इस प्रकार से जितने भी स्कॉलरशिप का यहाँ पर प्रावधान है वो सारी यहाँ प्रदान की जाती है अकॉर्डिंग टू द टर्म्स एंड कंडीशन। अवार्ड ऑफ डिग्री और डिप्लोमा, द सेलेक्टेड कैंडिडेट शैल अवार्डेड with a degree or diploma for the respective program subject to successful completion of the examination as per the requirement prescribed under the rules scheme। वेबसाइट पे जो दिए हुए उनको डिग्री और डिप्लोमा प्रदान किए जाते हैं। Information for admission of various program at LNIP Gwalior and LNIP NERC Guwahati for the session 2026-27। बीपीएड 8 सेमेस्टर और 10+2 मिनिमम क्राइटेरिया है। LNIP ग्वालियर में 200 सीट और 100 सीट LNIP गुवाहाटी। एमपीएड में टोटल 4 सेमेस्टर और कम से कम बीपीएड होना आवश्यक है, जिसमें 80 सीट LNIP ग्वालियर। मास्टर ऑफ स्पोर्ट्स साइंस की यदि बात करें तो 4 सेमेस्टर से कम, और स्पोर्ट्स मैनेजमेंट सभी में ग्रेजुएशन होना आवश्यक। LNIP ग्वालियर में ही ये सारे कोर्स कराए जाए, कैंडिडेट के लिए सीट है। एमए योगा 4 सेमेस्टर, डिप्लोमा इन स्पोर्ट्स कोचिंग की यदि बात करें 2 सेमेस्टर, कम से कम क्राइटेरिया 12वीं पास और 25 सीट होंगे LNIP। हर एक गेम में जितने भी ये गेम दे रखे हैं, एथलेटिक्स, बैडमिंटन, बास्केटबॉल, क्रिकेट, फुटबॉल, हैंडबॉल, हॉकी, जूडो, फेंसिंग, आर्चरी एंड शूटिंग, ये सारे कोर्सेज में यहाँ पर सीट होंगी। LNIP ग्वालियर में कोर्स कराया जाता है। डिप्लोमा इन नेचुरोपैथी 2 सेमेस्टर 10+, और पीजी DSC जिसमें 2 सेमेस्टर, 30 सीट LNIP ग्वालियर और 25 सीट LNIP गुवाहाटी। आर्चरी, एथलेटिक्स, बैडमिंटन सीट का अलॉटमेंट दे रखा है। पीजी DFM
25 सीट एलएनआईपी ग्वालियर, और पीजीडीएसएससी सेमेस्टर ग्रेजुएशन एलएनआईपी ग्वालियर, और पीएचडी कंप्लीट करते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन होना जरूरी है, एमपीएड। एरिया फिजिकल एजुकेशन, योगा, इंटरडिसिप्लिनरी, जो अलग अलग 3 क्षेत्र हैं उसमें आपका पीजी होना आवश्यक। ये एडमिशन शेड्यूल है बीपीएड के लिए। ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन एज पर द सीयूईटी शेड्यूल के हिसाब से होगा। लास्ट डेट सीयूईटी शेड्यूल के हिसाब से, करेक्शन ये सब सीयूईटी के डिपेंड करता है कि एनटीए का क्या शेड्यूल है। और टेंटेटिव डेट फॉर फिजिकल जून 2026 के मध्य ये आयोजित की जाएगा। फिजिकल फिटनेस टेस्ट, स्पोर्ट्स स्किल्स के लिए यदि ये ग्वालियर और गुवाहाटी ही सेंटर पर ये टेस्ट होंगे। डिक्लेरेशन ऑफ स्पोर्ट्स प्रोफिशिएंसी टेस्ट ऑन द वेबसाइट, ये अनाउंस किया जाएगा। बीपीएड का जो काउंसलिंग शेड्यूल है, शीट्स अवेलेबल अनरिजर्व के लिए ये अलग अलग कैटेगरी वाइज दे रखा है। गुवाहाटी एंड ग्वालियर दोनों के लिए इस प्रकार से में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो अलग अलग जो कोर्सेज हैं उनके बहुत ही आवश्यक है कि इसका प्रचार प्रसार हो, लोगों को पता चले, ताकि समय रहते सभी लोग इसमें फॉर्म। ये प्रोस्पेक्टस चूंकि 82 पेजेस का है, जिसमें महत्वपूर्ण बातों को हमने डिस्कस किया, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ इस वीडियो को शेयर करें, जो फील्ड है उसका ग्रोथ हो सके। और निश्चित रूप से बीपीएड, एमपीएड और अन्य जो कोर्स हैं उसमें इस इसको ये अलग अलग जो फील्ड हैं, अलग अलग जो कोर्सेज हैं उसके फ्लो चार्ट हैं। इस प्रकार से